नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है चर्च का कारोबार करने वाले के साथ कुर्बानी में शिरकत का हुक्म। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि जो चर्च का कारोबार करता हो, क्या उसकी कमाई हलाल है? क्या उसके लिए कुर्बानी करना जायज़ है? अगर वो साहिब निसाब हो, उस चर्च की ही कमाई से क्या इस शख्स के साथ शिरकत में कुर्बानी करना जायज़ होगा या नहीं? देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, चर्च का इस्तेमाल नशे के साथ साथ मेडिसिन के लिए भी किया जाता है। लिहाजा इसको बेचने में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ख़रीदने वाला इसे नशे या किसी और गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करे। यानी अगर बेचने वाले को ये बात मालूम हो कि ख़रीदने वाला चर्च का इस्तेमाल नशे के लिए करेगा, तो इसे बेचना दुरुस्त नहीं है और इसकी कमाई भी मकरूह होगी। और अगर ये बात मालूम हो कि ख़रीदने वाला इसे मेडिसिन वगैरह के लिए इस्तेमाल करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में इसको बेचना दुरुस्त है और इसकी कमाई भी जायज़ है। लिहाजा अगर चर्च बेचने वाले को पता है कि ख़रीदने वाला इसको नशे के तौर पर इस्तेमाल करेगा, इसके बावजूद वो उसे चर्च बेचता है, तो शरन ये जायज़ नहीं और इसकी कमाई भी हलाल नहीं है। और ऐसे आदमी की मज़कूरा आमदन के अलावा कोई दूसरी आमदन ना हो, तो ऐसे शख्स के साथ कुर्बानी में शिरकत करना भी जायज़ नहीं है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।